इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही वाज़ेह दुश्मन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन व सयऊदु कमा बदअ फतूबा लिल गुरबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की इब्तदा हुई अजनबियत के आलम में, और दोबारा दीन की यही सूरत हाल हो जाएगी कि वो अजनबी हो जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अजनबियत को कबूल कर लेने वालों के लिए खुशखबरी है कामयाबी की। अजनबियत का मतलब मैं वाज़े करूं ताकि आपको बात समझ आए, फिर हम बात आगे चलाएं। अजनबियत का मतलब है ओपरा, अनजान। मैं पहली मर्तबा आपके सामने यहाँ दरस दे रहा हूँ, तो आप मस्जिद के अंदर आए, आपने देखा कि एक शख्स है, पगड़ी बांधी हुई है, तो आपने एक बार मुझे गौर से देखा है। किसी ने अगर पहले देखा हुआ है तो वो मुतमईन हो गया, वरना तो फिर इस कारी साहब ने नमाज़ पढ़ानी है, आवाज़ कैसी होगी, कुरान कैसा पढ़ता है। तो ये है कि पहली दफ़ा मुलाकात, चूँकि वो अजनबी, अनजान और ओपरा शख्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की इब्तदा भी ऐसे ही हुई थी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे ना, फिर बात चलेगी जी। आप कुछ ऐसे आगे पीछे देख रहे हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन का पहला मसला बताया कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इसका मतलब क्या था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी सबको छोड़ दो। ये बात लोगों के लिए अजनबी थी कि ये क्या हो गया, 360 की इबादत करते थे, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई बेटे देने वाला, कोई बेटियां देने वाला, कोई अंधेरियां लाने वाला, कोई दूर करने वाला, कोई बीमारों को शिफा देने वाला, वो मुख्तलिफ काम उनके ज़िम्मे लगाए हुए थे। अब वो सारे ख़त्म, और ये एक बात आ गई कि बस एक ही अल्लाह, वो सब कुछ। तो ये बात क्या थी, अजनबी थी। इसको कबूल करने वाले, इसको मानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। आम लोग इस बात को अनजान समझ के, ओपरा समझ के कबूल नहीं कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को दीन की समझ अता फरमाई, लेकिन वो थोड़े से लोग होते थे। जितना हम बैठे हुए हैं इससे भी कम होते थे। मतलब कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल कर लिया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत थी घर के अंदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से बच्चे,
अब कुल 2 लोग थे, तो वो अजनबी समझे अपना जो उनका मौक़िफ़ था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत है, वही मुश्किल कुशा है। वो 2 बंदे जो मौक़िफ़ लेके फिर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, उनकी वो बात, उनका वो मौक़िफ़, वो जो दीन पेश कर रहे थे, मज़हब अकीदा दे रहे थे, लोगों के लिए वो अजनबी अनजान सा था। फिर वक्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ने काम दिखाया और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोग इस दीन के अंदर दाखिल हो गए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फिर दुनिया के चप्पे चप्पे तक दीन इस्लाम का तारुफ पहुँचा, लाखों की तादाद में मानने वाले, और बाकी जो थे उनके लिए अनजान अब नहीं रहा था। लेकिन जो अगली बात है वो हमारे लिए बड़ी काबिल तवज्जो है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वसयऊदु कमा बदा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दीन बेचारे की वही सूरत हाल हो जाएगी जैसे इसकी इब्तदा हुई थी। मतलब लोग बेनमाज हो जाएंगे, ज़कात नहीं देंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, किसी को नमाज का कहे कि देखो भले वो मुसलमान होने का दावा रखता हो तो वो मुसीबत सी एक समझता है कि ये क्या, किधर मुझे बुला रहे हैं, मैं तो अपनी दुकान पर खड़ा हूँ, काम कारोबार करता हूँ, बच्चों के लिए रोज़ी कमाऊँ या मौलवियों की सुनूँ। तो नमाज अब फिर वही सूरत हाल है कि अनजान सी होती जा रही है। लोग मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं, ज़कात देने से दूर होते जा रहे हैं, रोज़ा रखने से दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप की सही इताअत और फर्मा बरदारी से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तेदारी के हुकूक ख़त्म होते जा रहे हैं। वही सूरत हाल दौर जाहिलियत की कि नऊज़ु बिल्लाह बेटियों पर जुल्म सितम, बेटियों को वरासत से महरूम करना, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना, ख़ुदकुशी करना और ना मालूम जो कुछ गुनाह थे, अब वही कुछ दोबारा मुआशरे के अंदर आते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि दीन की फिर दोबारा वही सूरत हाल हो जाएगी कि जैसे इसकी इब्तदा थी। अब आज सूद के ख़ात्मे की बात करके हम लोग भी मुतमईन नहीं होते हैं कि आगे कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। हालांकि कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर तुम सूद नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। अब कोई बात है कि मानने को तैयार है? पर्दे को देख लो, औरतों का जो पर्दा है बाज़ारों में जाके देखें तो पर्दे का जो हुक्म है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ए पैगम्बर, ए नबी, अपनी घरवालियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मुसलमानों की औरतों को हुक्म दे दे कि वो पर्दा करें, अपने ऊपर बुर्का ओढ़ें, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ें। आज वो बात कहाँ नज़र आती है? आप किसी खाते पीते घराने में ये बात कह के तो देखें कि पर्दा, तो उनको उधर ही दम घुटना शुरू हो जाता है कि बुर्का पहनेंगे तो शायद मौत ना आ जाए। तो दीन के जो मसाइल हैं वो दोबारा अनजाने से ओपरे से होते चले जा रहे हैं। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा। उस दौर के अंदर भी जो लोग इस अजनबियत को कबूल करेंगे कि लोग भले जिस कदर बेदीन हों, लेकिन कोई एक शख्स, कोई मर्द, कोई औरत, कोई एक घराना अगर दीन के ऊपर डटा हुआ है, वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को समझता है, पर्दा करता है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ के हराम छोड़ता है, हलाल को कमाता है, और वही अपने बीवी बच्चों को भले थोड़ा सही वही खिलाता है, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ के 5 टाइम नमाज के लिए आता है, मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह के घर को आबाद करता है, जुमे के लिए बर वक्त आता है। मुसलमानों की हालत तो ये है कि वो खुतबे को सिरे से कोई अहमियत ही नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं कि 2 रकात पढ़ के आ जाएंगे, और सबसे पीछे आके आखिरी सफ़ के अंदर खड़े होते हैं और उन्हीं को वापसी होती है जल्दी जाने की, जो इस्लाम फिरा उठ के भाग जाते हैं। तो दीन के जो मसाइल हैं वो बेचारे अजनबी से बन गए, मुसलमानों ने उनको ओपरा बना के रख दिया है, कबूल ही नहीं करते मुसलमानों के ज़हन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स उस गए गुजरे दौर के अंदर दीन के ऊपर डटा रहेगा, दीन के इन मसाइल को अपनाएगा, फतूबा, आपने फरमाया उनके लिए खुशखबरी है, क़यामत के दिन अल्लाह की जनाब से ऐसे बंदों के लिए कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। और फिर दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, माशाल्लाह कारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़े प्यारे मुक़र्रिर हैं, मैं तो मुदर्रिस आदमी हूँ, मेरी बातें आप सुन रहे हैं, वो ये कि मेरे भाइयों हम अपने दिल और दिमाग को दीन के लिए खुला करें। ये ना हो कि दीन का कोई मसला है और हम मुसलमान भी हों और
अल्लाह और उसके रसूल के उस हुक्म से हम नाक भूएँ भी चढ़ाएँ, हमें अच्छा भी ना लगे, फिर क्या इस्लाम? एक है किसी मुसलमान की कमज़ोरी, चलें वो नमाज नहीं पढ़ता। दूसरा वो है जो जब उसको नमाज का कहो वो चिढ़ जाता है, मुसीबत समझता है। नमाज न पढ़ने का अपना गुनाह है, लेकिन नमाज को बोझ समझना, दीन को बोझ समझना, उससे भी बड़ा गुनाह है। पर्दा न करना एक गुनाह है, लेकिन पर्दे को बोझ समझना, दाढ़ी न रखना एक गुनाह है, लेकिन नऊज़ बिल्लाह दाढ़ी को ये समझना कि मतलब है भाई शायद हम इंसान नहीं रहेंगे, या इसको हकीर समझना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। दाढ़ी मूंढने से दाढ़ी को हकीर समझना उससे भी बड़ा गुनाह है। शलवार टखनों से ऊपर रखना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अब अगर एक शख्स कमज़ोर है इस सिलसिले में, चलो ये एक गुनाह है, लेकिन जो शख्स ये कहे कि मैं शलवार टखनों से ऊपर रखूं तो मेरी शख्सियत नहीं बाकी रहती, लोग क्या कहेंगे, शलवार लुंडी है, फलां 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 फलां, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ बताया है हम उसको घटिया और हकीर समझ रहे हैं, जबकि एक मुसलमान को इस बात पर फख्र है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हमने तस्लीम किया है, इसका क्या माना और मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हमारे पैगम्बर हैं। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं, लीडर। और लीडर की बंदा हमेशा नक्काली करता है। लीडर होता ही वो है जिसकी नक्काली की जाए, और लीडर को लीडर मानने वाला वो होता है जो अपने लीडर के जैसा करने की कोशिश करे, उसमें फ़ख्र महसूस करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमने अपना लीडर रहनुमा माना है, तो फिर जो कुछ आपकी सीरत हमारे सामने है उस पर हमें फ़ख्र हो, ना ये कि अब हम अंदर ही अंदर वो नुचड़ते रहें कि ठीक है जी, दाढ़ी भी ठीक है, शलवार भी टखनों से ऊपर ठीक है, लेकिन हमसे नहीं होता, और पता नहीं ये कैसा मुसलमान मौलवी हमें बयान करते हैं, वही अमेरिका और बरतानिया तरक्की पर जा रहे हैं, पैंट शर्ट फलां। तो इसका मतलब यह है कि हम राज़ी मुतमईन नहीं हैं, हम तो मुनाफिक किस्म के लोग हैं, हमारे माशरे के लोग। चलो एक कमज़ोरी है, अमली कमज़ोरी और चीज़ है, एक बंदे का एक चीज़ पर अमल नहीं। दूसरा वो है जो दीन के मसले को घटिया समझता है कि नहीं उनका निज़ाम आला और अच्छा है। ये मुनाफिकत है। क़यामत के दिन कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी उस शख्स के लिए है जो अपने दिल दिमाग को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के लिए खोल के रखता है, जगह दे, खुशी से कबूल करें, कमी कोताही है उसको दूर करने की कोशिश करें, और जब तक यानी वो कमी कोताही है उसको तस्लीम करें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, फिर देखें हमारे दिल दिमाग रोशन और मुनव्वर होंगे नूर ईमान से। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काफ़ी समझना, हरफ़ आखिर समझना, ये लाज़िम और ज़रूरी है। हम देखते हैं अपने माशरे के अंदर बहुत सारी बिदआत हैं। शिरक कैसे आता है माशरे के अंदर, या बिदआत कैसे आती है कि जब हम दीन को काफ़ी नहीं समझते, उसके साथ हम कुछ रस्म व रिवाज भी अच्छा समझ के शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कोई दीनदार इंसान की सोच और फिक्र नहीं है। किसी भी खुशी का मामला हो, गमी का मामला हो, जितना अल्लाह के नबी ने बता दिया है उसी को हम काफ़ी समझें, वही करके हमारा दिल राज़ी और मुतमईन हो जाए कि जितना जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी कर दी है। अगर हम उसको काफ़ी नहीं समझ रहे हैं, मसलन खुशी को ही हम ले लेते हैं, निकाह के मौके को ही हम ले लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह कैसे हुए? दीन इस्लाम के अंदर निकाह एक इबादत है, इबादत। नमाज पढ़ी है हमने, इबादत है, रोज़ा रखा है, इबादत है। निकाह और निकाह की मजलिस एक इबादत है। अब हमारे यहाँ जो निकाह की मजलिसें होती हैं, क्या हम उनको कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं? वजह क्या है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को हमने काफ़ी नहीं समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना निकाह को बोझ बनाया है और ना ही उसके लिए कोई ऐसा काम किया है कि जो किसी शरीफ आदमी के लिए करना मुश्किल हो। बड़ी सादगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा सहाबिया का निकाह पढ़ाया, और ठीक है वो मियाँ बीवी बन गए, अपने घर में जाके आबाद और शाद रहें। नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं होती थी उनके लिए। अब हम अपने निकाह खुशी के मौके पर मतलब पैसे उड़ाएं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ की इस तरह बेकदरी करें कि यानी दुनिया ये समझे कि हमें पैसे की कोई ज़रूरत, हम तो इतने बड़े रठौर हैं और इतने बड़े खान और मलिक हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है। दुनिया बेचारी भूखी मरती है, आटा नहीं मिलता है, और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के बच्चे, गरीबों के बच्चे बेचारे वो एक एक लुकमे को तरसें, और हम निकाह के मौके पर पैसे यूँ उड़ाएं कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई हमारे मतलब नऊज़ बिल्लाह के जैसे हम खुदा हैं। तो ये क्या सोच, और फिर इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को हमने काफ़ी नहीं समझा है। जब तक हम साथ में अपना वो ना कुछ कर लें,
तो ये नहीं है इस्लाम, ये नहीं इस्लाम। इस्लाम यह है कि जो कुछ अल्लाह के नबी का तरीका है उसी को हम काफ़ी समझें। ऐसे ही गमी के मौके पर है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा साहबियात भी फौत हुई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया है, जनाजा पढ़ा के उसको कफन दफन करके दुआ बख्शिश है, मैयत का हक पूरा हो गया। लेकिन हम इस मौके पर भी और पता नहीं क्या कुछ साथ मिलाते हैं। हरी सी चादर मैयत के ऊपर डाल के हम समझते हैं कि मैयत के साथ हमने कोई हुस्न सलूक किया है, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है फलां फलां, यानी हम ये समझते हैं कि इसका मैयत को फ़ायदा होगा, कोई बख्शिश हो जाएगी, या हमने कोई ज़्यादा ही उसके साथ नेकी कर दी है। ये कोई नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कफन दिया है बिल्कुल सादा था, उसी को हम काफ़ी समझें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दफन किया है, कब्र सादा बनाई है, बिल्कुल एक बलिश से ऊंची नहीं की है। अब हम उस वक्त मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं, यूँ समझते हैं कि मैयत के साथ हमें बड़ी मोहब्बत है, जितना हो सकता है मिट्टी ऊपर चढ़ाई जाओ चढ़ाई जाओ, और आखिर में पानी के साथ फूल भी हम डालते हैं। ये गैर मुस्लिमों का तरीका, और हम समझते हैं कि मैयत के साथ हम नेकी कर रहे हैं, फूल डालने से शायद मैयत को गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है जो कुछ हमारे मुआशरे में हम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के तरीके को हमने काफ़ी नहीं समझा, हमने साथ कुछ और भी शामिल किया है। हमने किया है, मौलवी ने किया है, मुसलमानों ने किया है, जिसने भी किया है, तो ये ईमान की कमज़ोरी है। ईमान की रोशनी, ईमान की ताजगी, ईमान की मजबूती यह है कि हमें मालूम हो कि इस मौके पर अल्लाह के नबी ने क्या किया है और कितना किया है। बस क्या किया है और कितना किया है, वो करके और उतना करके हम राज़ी और मुतमईन हो जाएं कि हमने हक अदा कर दिया है। ये हमारी कामयाबी है, ये दीन इस्लाम का हमसे तकाज़ा है। ऐसा करने में जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस अंदाज में अपनाने की कोशिश करेंगे, फिर वही बात होगी कि मुआशरा हमें अजनबी समझेगा कि ये कौन है जो कहते हैं ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, अजनबी समझेगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस अजनबियत पर तुम्हें मुबारक हो जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके राज़ी और मुतमईन हो जाएं, उस पर हमारा दिल खुश हो जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कामयाबी की मुबारकबाद दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को सुनने समझने और इन पर अमल की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। सो मेरे भाइयों, एक सही सच्चा ज़िम्मेदार मुसलमान वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सही मानों में लीडर जानता समझता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया की सातों से माला माल फ़रमाए। आखिर दावाजा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।